हमारे साथ है एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रामेश्वर डूडी जी, जो आज यहाँ पर डीडवाना के जिला स्थापना दिवस पर आए हैं। इन्हें एक तरह से प्रभारी मान सकता हूँ आपको कि आप प्रभारी के तौर पर आए। क्या महसूस कर रहे हैं डीडवाना में आकर? देखो, डीडवाना के अंदर बहुत लंबे समय से मांग थी। मैं आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें सारे हमारे जो मुखियाल थे उन्होंने स्वर्गीय रूपाराम जी को याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनका सोच था जब वो सरपंच के कार्यकाल से उन्होंने डीडवाना जिला बने, उसमें कोशिश चालू कर दी थी। और आज उनके सपुत्र स्थानीय विधायक चेतन जी डूडी, उन्होंने अपने प्रयासों से करके, और जो पिताजी की जो इच्छा थी और पिताजी का उस वक्त में एक सोच था, आमजन की जो भावना थी, उस भावनाओं की कदर करते हुए आज डीडवाना कुचामन जिला बना। ये इस इलाके के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है। आज जिला बनने से आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आदमी को कहीं जो नागौर बहुत दूर पड़ता था, नागौर जाने से पहले डीडवाना का आदमी सोचता था कि कल जो जिला हेडक्वार्टर पे जाना है, लेकिन आज ये काम जो जिला बना है, जिले का सबसे बड़ा काम हुआ है। वैसे पिछले 4.5 साल में हमारी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल के अंदर ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए। आम आदमी को हमने छुआ, चाहे गांव ढाणी का आदमी हो, चाहे खेत और कल्याण का आदमी हो, उसको हमने छूकर उसकी भावनाओं की कदर करते हुए ऐसी हम योजना लाके वो ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो गरीब मजदूर है उसको, उसके हाथ को काम देकर उसकी भावनाओं की कदर करें, उसको फ्लैगशिप योजनाओं का फायदा पहुंचाने का काम किया। अब महंगाई राहत कैंप जिस तरीके से हमने चलाए, उन महंगाई राहत कैंप का उद्देश्य और तात्पर्य वही था कि आम आदमी को घर बैठे सुगमता से इस जो महंगाई की जो मार जो दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, आम आदमी के कमर तोड़ने का काम किया है। उस बात को राजस्थान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को सोचा और पूरे राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप लगाकर हमने आम आदमी को महंगाई से छुटकारा दिलाने का और हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उन योजनाओं का फायदा पहुंचाने का काम हम लोगों ने, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने एकता और संगठन से किया। आज डीडवाना के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हजारों की तादाद में आदमी आए, यहाँ औरतें भी खूब आई। और जिस तरीके से लोगों में एक, मैं चेहरा देख रहा था, लोगों में एक ललक थी, एक चेहरे पे उजास था कि एक बहुत बड़ा उनकी जो काम हुआ है, उनकी भावना थी, उनकी मांग थी बहुत लंबे समय से। उस मांग को जो है आज हमारी सरकार ने पूरा करा और इस जिला बनने से आम जन को बहुत बड़ा फायदा होगा। और आने वाले 2023 के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में जिस तरीके से हमने 19 जिले राजस्थान के अंदर बनाए हैं, उन 19 जिलों में हमारा बनाने का तात्पर्य जो है, हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाह रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स का विकेंद्रीकरण कर एक छोटी जगह पे जाके, और ब्यूरोक्रेट्स हमारे अधिकारी जो आराम से काम कर सकते हैं, आम आदमी को संभाल सकते हैं, हमारा ध्येय और लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए हमने आज राजस्थान 50 जिलों का राजस्थान हो गया है। हमने 19 जिले जो है ना नए बनाए और आज इन जिले बनाने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नागौर जिले में 6 विधायक कांग्रेस के, उनमें से यहाँ पे केवल 1 विधायक नजर आए थे। महेंद्र चौधरी खुद नजर नहीं आए, जबकि डीडवाना कुचामन दोनों जिले बने हैं। ना रामनिवास गावड़ी आए, ना मुकेश भाकर आए, ना मंजू मेघवाल आई। देखो, मैं बताऊं आपको कि आज जिला, क्योंकि 19 जिलों का आज एक साथ प्रोग्राम था और 9 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी बांसवाड़ा के अंदर, क्योंकि आदिवासी दिवस है, उस दिवस को 9 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे बांसवाड़ा के अंदर, तो उनकी वहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है। तो सारे अपने अपनी ड्यूटी में, क्योंकि 9 तारीख भी आ रही है, तो हम सब जो है इस विकास के कामों के अंदर, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस का आम जो कार्यकर्ता है, वो सारे एकता और संगठन से उन विकास के कामों में सारों का मन एक है, विचार एक है, सोच एक है, दिल एक है। आपने तो चुनाव का श्री गणेश आज से यही कर दिया और चेतन डूडी के पक्ष में मतदान का भी कह दिया। आपकी क्या तैयारी, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आज मेरे चेतन जो छोटा भाई है उसका मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि चेतन ने, इस चेतन के प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। उसने पिछले 4.5 साल में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करो, आज 5 से 6 कॉलेज आपके जो हो गया, एग्रीकल्चर कॉलेज अलग खुल गया, महिलाओं का कॉलेज हो गया, एक कॉलेज 40 सालों से था। आज पीने के पानी की बात करो, नहर का पानी घर घर जा रहा है। शिक्षा की बात करो कि स्कूल में जिस तरीके से कर्मोन्नत हुई है, हमने देखो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम किया है राजस्थान के अंदर। और डीडवाना को इससे अच्छा नहीं, डीडवाना में
यदि 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, जिस तरीके से आज चेतन जी बोल रहे थे, उन्होंने अपने काम गिनाए, वो तो बहुत लंबा समय लगता है पूरे काम गिनाने में। जो मोटे मोटे कामों की जो है लोगों के बीच में चर्चा करी, मैं समझता हूँ, मेरे को पता है कि इन 200 विधानसभा के अंदर यदि सबसे ज़्यादा कोई विकास का काम हुआ है और सबसे ज़्यादा अग्रणी कोई विधायक रहा है तो चेतन डूडी रहा है। सबसे ज़्यादा विकास के काम आपके डीडवाना के अंदर हुए हैं। इन्हीं विकास के कामों को लेकर 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है, चेतन डूडी भारी बहुमत से, यही डीडवाना की जनता एकता और संगठन से भारी बहुमत से जिताकर और विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या तैयारी? मेरी जहाँ पार्टी चाहिएगी, जो पार्टी क्योंकि पार्टी जिस तरीके से हमें आदेश देगी उस आदेश की हमें पालना करनी है। जाट मुख्यमंत्री की बात होती है, जब भी बात होती है आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो क्या जाट मुख्यमंत्री की संभावना है? मैं क्या गांव, उस किसान, उस खेत और खलियान से आता हूँ, उस फोगों और खिंपों का आदमी हूँ। आज जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त में, क्योंकि राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कोई कौम है वो किसान कौम है, और आज किसान कौम का हक और अधिकार है कि आने वाले 2023 में ये हक और अधिकार हमारी कांग्रेस पार्टी जरूर जो है उस कौम की तरफ देखेगी और यह हक अधिकार जो है वो कौम लेगी।